चलिए आज हम लोग जानते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण क्या है और वर्ण कितने प्रकार होते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों की मात्राओं के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी एक बार फिर से कि स्वर क्या है। हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होने वाले वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। और जब इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तो उसके एक निश्चित चिन्ह होते हैं जिनको व्यंजनों के साथ लगाया जाता है। इसे हम लोग स्वर की मात्राएं कहते हैं। चलिए देखते हैं हम इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ किस प्रकार करते हैं और किन किन के साथ इनका प्रयोग होता है और प्रत्येक स्वर की कैसे चिन्ह होती है और कैसी इनकी मात्राएं होती हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिखते समय स्वरों का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा है कि स्वर वर्ण 11 है। अ से लेकर अ तक के वर्णों को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। तो जब हम स्वर वर्णों को लिखते हैं तो उनका प्रयोग हम लोग दो रूपों में करते हैं। मूल रूप अर्थात मूल कहने का मतलब है अ, है ना, अ से आम या फिर अ से अनार आदि। ये स्वरों का प्रयोग मूल रूप में हुआ। जब हम इनका शब्द निर्माण करते हैं यहाँ पे आप आ स्वर और अ स्वरों का प्रयोग मूल रूप में हुआ है। इसी प्रकार अगर ई से हम शब्द बनाते हैं मूल रूप से तो ई से इमली भी होती है और बड़ी ई से ईक भी होती है। ठीक दूसरा हम मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं और इन्हीं मात्राओं का प्रयोग सीखकर हम हिंदी में भाषाओं वाक्यों को लिखना सीखते हैं। तो मात्रा के रूप में मात्रा क्या, अब प्रत्येक वर्ण अ से लेकर जो अ तक के वर्ण हैं, अ से लेकर अ तक के जो स्वर वर्ण हैं उनकी अपनी एक मात्रा होती है, अपनी एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ऐसे आप लोगों ने शब्दों के बीच में ऐसे चिन्हों का प्रयोग आप लोगों ने देखा होगा जिसे हम लोग मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इन 11 स्वर वर्णों में अ को छोड़कर सारे 10 जो वर्ण बचते हैं आ से लेकर अ तक उनके लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं चिन्हों को हम लोग स्वर के साथ मिलाकर शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्दों से पुनः वाक्यों का निर्माण करते हैं। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण की अपनी एक मात्रा होती है। प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए निर्धारित चिन्ह अर्थात एक खास चिन्ह ही मात्रा कहलाती है। यहाँ पे मैंने कहा है प्रत्येक मतलब हर एक स्वर वर्ण अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए निर्धारित मतलब एक खास चिन्ह ही मात्रा कहलाती है। दूसरा आते हैं हम लोग व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्ह अर्थात जब हम लोग जैसे हम लोगों ने बोला किला तो हम लोग क जोड़ ई जोड़ ला नहीं लिखते हैं बल्कि उसका मात्रा का प्रयोग करते हैं तो विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। चलिए हम सब देखते हैं कि प्रत्येक स्वर की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं और किस प्रकार इनका हम लोग शब्दों में निर्माण करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्वर क्या क्या हैं, उनकी मात्रा कैसे होते हैं, व्यंजनों के साथ किस प्रकार हम उनका प्रयोग करते हैं और कैसे शब्द निर्माण होते हैं। सबसे पहले स्वर कौन सा स्वर आता है, अ, उसके बाद आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये स्वर वर्ण है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अ स्वर को छोड़कर अर्थात अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इस प्रकार जब हम इसको व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं क जोड़ अ इक्वल टू क अर्थात क से बनने वाले शब्द हैं क म ल कमल। आगे हमारा दूसरा स्वर वर्ण है आ। इसके लिए हम इस प्रकार एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, खड़ी पाई की आकार की मात्रा जिसे हम लोग बोलते हैं
आकार की मात्रा। और जब इसी मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, क में जब आ की मात्रा लगाई जाती है तो हमारा बनता है का। ठीक है, का से काम, काजल इत्यादि शब्दों का निर्माण होगा। ई से, अब ई की मात्रा कैसी होती है, खड़ी पाई को हम ऐसे मोड़ेंगे और इस प्रकार ये ई की मात्रा है। आइए व्यंजन में इसका प्रयोग देखते हैं। क जोड़ छोटी ई और यह परिवर्तित हो गई आपकी क में छोटी ई की मात्रा की, और इससे बनने वाले शब्द है किला या फिर किताब। बड़ी की मात्रा ठीक इसके उल्टी इस प्रकार लिखते हैं। इस प्रकार इसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि आ के लिए अलग चिन्ह, छोटी ई के लिए अलग चिन्ह और बड़ी ई के लिए अलग चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। क स्वर के साथ हम लोग बड़ी ई को मिलाते हैं तो बनता है की, और की से बनने वाले शब्द हैं की, जिसको हम लोग काटी भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और वर्णों को भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जब ये वर्णों के साथ जब मिलते हैं तो परिवर्तित होके ये चिन्हों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ऊ। अगला स्वर है हमारा छोटी ऊ। इसके लिए हम लोग इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बड़ी ऊ। इसके लिए हम लोग इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है री। ये शब्दों के नीचे लगते हैं, इसके लिए हम लोग ऐसा सी की तरह, छोटी सी की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है ए, और इसके लिए इस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये है ए, इसके लिए हम लोग डबल मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इन स्वरों के लिए ये निश्चित चिन्ह है जिनके उच्चारण के लिए अगर ऊ का उच्चारण हो रहा है तो हम लोग इस प्रकार ऊ की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ऊ का उच्चारण जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे। आइए हम लोग क व्यंजनों में फिर से इसका प्रयोग देखते हैं। क जोड़ ऊ इक्वल टू ऊ। क जोड़ बड़ी ऊ इक्वल टू ऊ। री, क जोड़ री इक्वल टू ट्री। क जोड़ ए इक्वल टू के, और क जोड़ ए इक्वल टू कै। आइए इनसे बनने वाले शब्दों को भी हम देखते हैं। अब क में ऊ की मात्रा लगी, ऊ से बनने वाला शब्द है कुल। कुल। क में बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से ऊ बनता है और इससे बनने वाला शब्द है पूरा। आगे क में हम लोग री की मात्रा का प्रयोग जब करेंगे तो यह बन जाएगा क्री, और इस प्रकार इससे बनने वाला शब्द है कृपा। क में छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा के से बनने वाले शब्द हैं केला। और इसी प्रकार मेला, चेला, ठेला। क में ऐ की मात्रा का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमारा क्या आता है कै। कैसे क्या हो सकता है कैसा, कैसा। आगे हम लोग देखते हैं ओ और औ के बारे में। हमारा नेक्स्ट स्वर है ओ, जिसके लिए हम लोग इस प्रकार का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है औ, और इस प्रकार हम लोगों ने 11 स्वरों की भिन्न भिन्न मात्राओं को के बारे में जाना। अब क में इसको हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है हमारा को इक्वल टू को। क में अगर हम लोग औ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा क। अब क जोड़ ओ इक्वल टू को, और को से बनने वाला शब्द है कोयल। और नेक्स्ट है क जोड़ औ इक्वल टू क, और क से बनने वाला शब्द है कौवा। इस प्रकार अभी तक हम लोगों ने देखा कि 11 स्वर में 10 वर्णों की स्वर वर्णों की मात्राएं होती हैं।
इस प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर वर्ण कितनी होती हैं, तो हम बोलेंगे स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10। लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, हम लोग अंग और अह को भी स्वर वर्णों के साथ लिखते हैं। हालांकि ये स्वर वर्ण नहीं है, ये अयोग्य वर्ण है, फिर भी इनके लिए भी हम लोग इनका प्रयोग भी हम लोग व्यंजनों के साथ इस प्रकार करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अगर हम इन दो वर्णों को भी अगर स्वरों के साथ रखें तो हमारी कुल वर्णों की संख्या 13 हो जाती है। और अगर अ को छोड़ दिया जाए तो टोटल 12 वर्ण हो जाते हैं, जिसको हम लोग पिछले हिंदी व्याकरण में अर्थात बहुत पहले हम लोग 12 खड़ी के रूप में पढ़ते थे, जो बहुत ही आवश्यक है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने व्यंजनों के साथ जब मात्राओं का प्रयोग किया तो मैंने सिर्फ एक व्यंजन वर्ण क को लिया। इसी प्रकार ख से लेकर ह तक हम लोग जितने भी जो 10 चिन्ह हैं, स्वरों के जो 10 चिन्ह हैं, उनको अगर हम लगाएंगे और फिर अंग और अह के भी मात्राओं को प्रयोग करेंगे तो हमारा 12 खड़ी का निर्माण होगा और हम इसको लगा के इसके सही उच्चारण से सही शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आशा है बच्चों आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसके द्वारा दूसरे व्यंजन वर्णों के साथ इसका प्रयोग करके शब्द निर्माण कर पाएंगे।